प्यारी साध संगत जी, आप सबको प्यार भरी राधा स्वामी जी। सत्संग को प्यार और श्रद्धा से श्रवण करें जी। बानी गुरु अर्जन देव जी की। राग श्री राग, महला 5, घर 1। सत्संग के वचन। गुर परमेश्वर पूजिए, मन तन लाए प्यार, सतगुरु दाता जी का सबसे दे आधार। ये श्री गुरु अर्जन देव जी की वाणी है। गुरु साहिब जी फरमाते हैं कि हमारी पूजा के योग्य दो चीज़ें हैं, अव्वल गुरु और दूसरा परमेश्वर। तुम कहोगे कि पहले परमेश्वर चाहिए। सुनो, सारी कायनात, कुल, खंड ब्राह्मण, ईश्वर परमेश्वर, ब्रह्मा परब्रह्मा सब हमारे अंदर हैं। जितने संत महात्मा और दूसरे मुसलमान फ़कीर अंदर गए, सभी कहते हैं कि परमेश्वर तेरे अंदर है, मगर बिना गुरु नहीं मिलता। इसलिए बड़ाई किसकी हुई? गुरु की। यही कबीर साहब जी कहते हैं, गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागों पाएँ। ये परमेश्वर भी सामने खड़ा है और गुरु भी सामने खड़ा है, किसे नमस्कार करें? फिर कहते हैं, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। गुरु को, क्योंकि परमेश्वर अंदर है, पर हमने परमेश्वर के अंदर होते हुए भी करोड़ों जन्म पाए। कभी घास, कभी फूस, कभी कीड़ा, कभी पतंगा, कभी पशु, कभी पक्षी बने। मगर जब गुरु मिला, उसने रास्ता बताया, हमने मेहनत करके पर्दा खोल लिया, परमेश्वर मिल गया। जब मौत आती है तो कोई साथ नहीं जाता, ना माँ, ना बाप, ना बहन, ना भाई। जो ये देह है किराए की है, ये भी खाली कर देनी है। अगर साथ जाने वाली कोई चीज़ है तो गुरु है। मेरा अपना तजुर्बा है कि जो अभ्यास का कायदा है उसके मुताबिक अगर कोई अंदर जाने वाले महात्मा मिल जाए, वह रास्ता बता दे, ये कमाई करे, तो इसकी मौत के वक्त कभी जमदूत नहीं आते। अगर फिर भी जमदूत के साथ जाना है तो ऐसे गुरु को हमारा दूर से सलाम है। लेकिन जो ईश्वर का कानून है वह सबके लिए एक ही है। अगर अंदर जाकर देखो तो कोई भ्रम नहीं रहता। अगर जिंदगी में पर्दा ना खुले तो भी मौत के वक्त गुरु आता है और साथ ले जाता है। उस वक्त उसे इतनी खुशी होती है जितनी कि ब्याह की भी नहीं होती। बहुत बार देखा है कि जिन स्त्रियों के 1-1, 2-2 साल के बच्चे थे, अंत समय उन्होंने बच्चों को भी देखने की इच्छा नहीं की। आपको याद है कि कल्ले का एक सत्संगी था, उसका बाल बच्चों से बेहद प्यार था। लोग कहते थे कि तेरी मौत किस तरह होगी, लेकिन मरते समय उसे बच्चों का ख्याल तक नहीं आया। जानी नाम मोह नहीं रहने देता। ईश्वर का नियम आज का नहीं, जब से दुनिया बनी है तब से चला आ रहा है। जब तक दुनिया रहेगी बराबर जारी रहेगा। जब तक परमेश्वर नहीं मिलता, हम गुरु के पास जाते हैं। हम गुरु के पास क्यों जाते हैं? सुनो, जब परमेश्वर नहीं मिलता हम किसकी पूजा करें? इस बात पर विचार करने के लिए सारी दुनिया को सामने रख लो। ये दुनिया 5 तत्वों यानी 5 अनासर की बनी हुई है। मिट्टी, पानी, आग, हवा और आकाश। और तत्वों के लिहाज से इसकी 5 किस्में हैं। पहली वह किस्म है जिसमें एक तत्व मुकम्मल है, बाकी हैं तो सही मगर नाम मात्र। वह क्या है? सब्जियां। तत्व कौन सा है? पानी। अगर मन भर साग सुखाए तो मुश्किल से 5-6 सेर आ जाएगा, यानी 34-35 सैर पानी निकल गया। आदमी में 5 तत्व हैं। अगर 5 तत्व वाला तुलसी, पीपल और दूसरे 1 तत्व वाले पेड़ों की पूजा करे, वह नीचे की तरफ जाएगा, यानी मरकर वही बनेगा। हमारे वेद शास्त्र भी कहते हैं, जहाँ आसा तहाँ बासा। दूसरी जमात है कीड़े मकोड़े। उनमें सांप, चूहे, बिच्छू, छिपकलियाँ आदि शामिल हैं। इनमें 2 तत्व हैं, आग और हवा। बाकी 3 हैं मगर नामात्र। अब सरगोदा की नई बंजर भूमि का काम शुरू हुआ तो गुरुजी वहाँ बतौर सब डिविजनल अफसर लगे हुए थे। वहाँ 20-20 मील तक पानी नहीं मिलता था। वहाँ बिच्छू, सांप, चूहे, छिपकलियाँ वगैरह वगैरह देखे, मगर ये नहीं देखा कि वे कहीं पानी पीते जाते हैं।
वे अपने लिए पानी सब्जियों में से निकाल लेते हैं। अब जो सांप आदि की पूजा करेगा वह नीचे गिरेगा। तीसरी किस्म है पक्षी। इनमें 3 तत्व हैं, आग, हवा और पानी। बाकी तो हैं मगर वो नामात्र के बराबर ही हैं। अगर 3 तत्व वाले की पूजा करे तो वह नीचे जाएगा। चौथी किस्म है पशु। इनमें 4 तत्व मुकम्मल हैं, आग, हवा, मिट्टी और पानी, परंतु इनमें बुद्धि नहीं। अगर आदमी घोड़ों, भैंसों और गायों की पूजा करेगा तो पशु ही बनेगा ना। हर एक आदमी में 5 तत्व हैं। अब सवाल पैदा हुआ कि आदमी की पूजा क्यों करे? 5 तत्व इसके, 5 तत्व उसके, जहाँ आकर सब यानी हर एक आदमी के 5 तत्व हैं और जहाँ आकर सब हार गए। कहते हैं कि अगर कोई परमात्मा है तो लाओ हमारे सामने, कहाँ है? मगर इसमें भेद है। जिस तरह कमरे में एक तार बम्बई, कलकत्ता या किसी और जगह से जुड़ी है, तार के दोनों सिरों पर जो जंतर होते हैं उन्हें बैटरी कहते हैं। ये बातचीत करने के लिए बनी हुई हैं। ये बैटरियां आपस में खबरें लेती हैं और देती हैं। अगर उस कमरे में 10 बैटरियां और पड़ी हों जो तार से जुड़ी हुई ना हों तो क्या वह खबरें लेंगी? हरगिज़ नहीं। इसी तरह गुरु की बैटरी मालिक से जुड़ी हुई है। वह मालिक से बातें करता, खबरें लेता और देता है। हमारी बैटरियां जुड़ी हुई नहीं। हम गुरु के पास इसलिए जाते हैं कि उसकी तो बैटरी जुड़ी हुई है, वह हमारी भी जोड़ दे। जिन्होंने अपनी तवज्जो शब्द के साथ जोड़ ली वे मालिक से मिल गए। हमारे अंदर भी तार है मगर जुड़ी हुई नहीं। गुरु पैगाम लेता है, अगर हमारी बैटरी तार से जुड़ जाए तो हम भी सुन सकेंगे, इसलिए हम उसके पास जाते हैं। अगर वह पहुंचा हुआ महात्मा है तो वह ये नहीं कहता कि मैं गुरु हूँ, वह कहता है कि आप मुझे दोस्त समझ लो, बड़ा भाई समझ लो। जब अंदर जाओगे, नज़ारे देखोगे, तब जो मर्जी हो कह लेना। ऐसे गुरु जीते जी भी साथ हैं और मौत के वक्त भी साथ हैं। फिर उससे बढ़कर हमारा रिश्तेदार कौन है? कोई नहीं। गुरु हक की कमाई पर गुजारा करता है। अगर हम उसे कुछ देना चाहें तो वह कहेगा कि सत्संग में, लंगर में या किसी और सेवा में खर्च कर दो ताकि तुम्हारा धन सफल हो जाए, मगर उसके लिए कुछ नहीं लेगा और अपने लिए कुछ भी नहीं लेगा। कबीर साहब ने सारी उम्र ताना बुना, नामदेव जी ने कपड़े रंग कर गुजारा किया, कई पैगंबर बेड़े चलाकर गुजारा करते रहे। गुरु नानक साहब जी ने तो जहाँ तक ताकीद की है, गुर पीर सदाए मंगन जाए, ताके मूल ना लगिए पाए, गाल खाए किश हथों दे, नानक राह पशाना से। अगर कहीं मांगने जाता है तो वह गुरु नहीं। फिर वह क्या करे? आप मजदूरी करे, दुकानदारी करे, खेती बाड़ी या कोई और काम करे, अपने बाल बच्चों को पाले, फिर संगत की सेवा करे। इसलिए हमारी पूजा के लायक 2 ही हस्तियां हैं, एक गुरु, दूसरा परमेश्वर। सतगुरु की कृपा से हमें रूहानी मंडलों पर जाना है। गुरु अंगद देव जी फरमाते हैं, जे सौ चंदा उग बह सूरज, चढ़ू हजार, इत्ते चानन होंदिया गुर बिन गोर अंधार। इस दुनिया में लाखों करोड़ों सूरज चंद्रमा चढ़ जाएं, जहां रोशनी हो जाएगी, लेकिन जब आंखें बंद करो अंदर अंधेरा है। सो जब तक सतगुरु नहीं मिलता तब तक अंदर रोशनी पैदा नहीं होती। इसलिए हमारी पूजा के काबिल गुरु और परमेश्वर हैं। गुरु को तो हमारी मोहब्बत की जरूरत नहीं, उसका अपना प्यार मालिक से लगा हुआ है। वह कहता है, आप भी मालिक से प्यार लगाओ। सतगुरु बचन कवाम बने सच्चा ए विचार, बिन साधु संगत रतिया माया मोह सब शार। कहते हैं सच्ची भक्ति क्या है? जो सतगुरु हुक्म देता है। सतगुरु कहता है कि शराब कबाब छोड़ दें, चोरियां ठगियों से परहेज कर, हक की कमाई कर, अपने बाल बच्चों में, अपने मजहब में रह, और क्या कर? पिंड को छोड़कर ब्राह्मण में जा। सच्चा व्यवहार क्या है? जो सतगुरु हिदायत देता है उस पर अमल करना। जब हम सतगुरु से मोहब्बत करेंगे, सतगुरु की मोहब्बत दृढ़ हो जाएगी, तब हमारी दूसरी सारी मोहब्बतें टूट जाएंगी। गुरु की मोहब्बत परमेश्वर के साथ है। सो जब हम गुरु से मोहब्बत करेंगे, परमेश्वर से करेंगे। परमेश्वर ना वेदों में है, ना शास्त्रों में, ना ही इनके पढ़ने से मुक्ति होती है। अगर पढ़ने से मुक्ति होती तो रावण मुक्त हो जाता,
रावण 4 वेदों का टीकाकार पंडित था। रावण के वेद भाष्य के मुकाबले में कोई वेद भाष्य नहीं था, मगर उसकी करतूत क्या थी? वह रावण जिसकी शक्ल बनाकर हम हर साल आग लगाते हैं। वेद शास्त्रों में नाम की तारीफ है, नाम के साथ जुड़ने की प्रेरणा मिलती है, नाम नहीं। यही ग्रंथ साहिब कहता है कि सब कुछ अंदर है, लेकिन जब तक सतगुरु नहीं मिलता कुछ नहीं मिलता। अंदर जाने के लिए सतगुरु की जरूरत है। आप उसे संत कह दो, बुजुर्ग कह दो, कामिल फकीर कह दो, जब तक आपका उसके साथ प्यार नहीं जुड़ता आप अंदर नहीं जा सकते। जब आप जहां दोनों आंखों के दरमियान तक एकाग्र होकर अंदर जाओगे तो आगे सतगुरु खड़ा है। फिर इंग्लैंड जाओ, सतगुरु साथ है। अमेरिका जाओ, सतगुरु साथ है। कमरा बंद है, सतगुरु को याद करो, सतगुरु सामने है। जो बात पूछो वह जवाब देगा। मेरे साजन हर हर नाम समाल, साधु संगत मन बसे, पूर्ण होवे गाल। अब गुरु अर्जुन साहब अपने मन को समझाते हैं, मानो अपने पर घटाकर दुनिया को उपदेश देते हैं कि नाम अंदर है, प्यार से अपनी रूह उसके साथ जोड़ दो। ज्यों ज्यों ऊपर जाओगे सारे ब्रह्म नाश हो जाएंगे। जिस तरह ज्यों ज्यों ऊंचे स्थान पर जाओ ठंड होगी, जड़ पदार्थ में खुशी नहीं। अगर जड़ पदार्थ में खुशी होती तो राजों महाराजों को मिलनी चाहिए थी। कहते हैं अगर तू नाम की कमाई करे, तेरा जन्म मरण खत्म हो जाए, मनुष्य जन्म सफल हो जाए। रहा सवाल कि नाम क्या चीज़ है, वह ना अरबी है, ना फारसी, ना तुर्की, ना अंग्रेजी, वह किसी भाषा में नहीं है, वह सबका एक ही है। अगर एक ना हो तो एक कौम को छोड़कर बाकी सबके साथ जुल्म है। नहीं, वह अनरिटन लॉ एंड अनस्पोकन लैंग्वेज है, लिखित कानून और अनबोली भाषा है। इसी को ऋषि मुनि, आकाशवाणी, वेद, नाग और गुरु साहिब नानक साहिब जी सच कहते हैं। वह सारे ब्राह्मणों की जान है, वह सभी के अंदर है। अगर दुनिया के सारे आलिम फाजिल इस फिलासफी को समझ लें जो कि सब धर्मों की बुनियाद में मौजूद है, तो कोई झगड़ा ना हो। ये मजहबों की लड़ाई क्यों है? विचार ना करने से ही। जब कोई महात्मा आता है तब कोई मजहब नहीं होता, उसके बाद मजहब बन जाता है। इसी तरह बेशुमार मजहब बन गए। गुरु नानक साहिब एक थे और ग्रंथ साहिब एक है। उनके 52 फिरके हैं। कुरान शरीफ एक है, हजरत मोहब्बत साहब एक हैं। आज 72 फिरके बन गए हुए हैं। मैं कहता हूँ जो नाम मुक्ति देता है वह चोरों ठगों के अंदर भी है, चाहे आंखों के पीछे पर्दा लगाकर इन्हें बाहर निकाला हुआ है। अगर नेक सोबत मिल जाए, कोई पूरा गुरु मिल जाए, तो इन्हें भी मालिक मिल जाए। अब गुरु साहब कहते हैं, हे प्यारे, नाम की कमाई कर ताकि तेरा पर्दा खुल जाए, मनुष्य जन्म सफल हो जाए, फिर जन्म लेने की जरूरत नहीं। गुर समर्थ अपार गुर बड़बागी दर्शन होए, गुर अगोचर निर्मला गुर जैबड़ अबर न कोय। कहते हैं गुरु अंदर रूहानी मंडलों पर जाता और परमेश्वर से मिलता है। वह समर्थ अपार है, यानी जहाँ गुरु जाता है वहाँ ना बुद्धि जा सकती है ना मन पहुँच सकता है। मन भी महदूद यानी कि सीमित है और बुद्धि भी। हम मन और बुद्धि से पार जाना चाहते हैं। अब जिन्हें गुरु कहते हैं वे कम हैं, वैसे हिंदुओं में भी हैं, मुसलमानों में भी हैं। जिस तरह BA MA कम हैं, प्राइमरी पास ज़्यादा हैं, इसी तरह हिंदुस्तान में 50-60 लाख साधु हैं, मगर जिसे साधु कहते हैं जो अंदर रूहानी मंजिलों पर जाते हैं कम हैं। मैं हर एक सोसाइटी में गया हूँ, मगर मैं कहूँगा कि पूर्ण साधु कम है। पूर्ण साधु सबसे प्यार करेगा। गुरु पवित्र हृदय वाला है, गुरु अगोचर है, गुरु के बराबर कोई नहीं। आदमी के बड़े ऊंचे कर्म हों तो वह गुरु की तरफ आए। गुरु की तरफ और नाम की तरफ आना कोई मामूली कर्म नहीं। गुर करता गुर करनहार, गुरमुख सच्ची सोए, गुर ते बाहर किश नहीं, गुर कीता लोड़े सो होए। जिस तरह कतरा समुद्र में मिलकर समुद्र हो जाता है, उसी तरह गुरु अभ्यास करके ईश्वर से मिलाकर ईश्वर हो जाता है। उसका ताल्लुक ईश्वर के साथ पैदा हो गया, लेकिन बाहर से हमें मनुष्य नजर आता है। जब हम उनसे पूछें कि आप कौन हो, वह कहेगा कि मैं मनुष्य हूँ। लेकिन ज्यों ज्यों हम उसके साथ प्रेम करेंगे त्यों त्यों हमारा अंदर नम्रता और शांति आती जाएगी। इस संसार में केवल इंसान निकल सकता है
बाकी कोई नहीं। वह भी कौन सा? जो किसी कामिल गुरु के पास जाए। जब जे उसके पास जाएगा वह कहेगा भाई मैं भी अंदर जाता हूँ, तू भी अंदर चल, ना दुनिया का काम काज छोड़, ना बाल बच्चे छोड़। लेकिन बहुत से लोग शिकायत करते हैं कि भजन सिमरन तो करें तो दुनिया के काम रह जाते हैं। मैं कहता हूँ कोई हर्ज नहीं होता, करके देखो। भजन अपाहिजों और बुजदिलों का काम नहीं, ये सूरमे और बहादुरों का काम है। गुर तीरथ गुर पार जात, गुर मनसा पूरन हार, गुर दाता हर नाम दे, उदरे सब संसार। अगर दुनिया में कोई तीर्थ है तो कमाई वाले महात्मा की संगति है, जहां आकर चोर चोरी छोड़ देते हैं, डाकू डकैती छोड़ देते हैं, ठग ठगी छोड़ देते हैं। कोड़ा राक्षस था, भूमिया चोर था, मगर महात्मा की सोबत से महात्मा बन गए। दुनिया की जितनी दातें हैं सब यहीं रह जाएंगी, मगर जो दौलत गुरु देता है वह हमारे साथ जाती है। इसलिए अगर कोई दाता है तो गुरु है। सारा ब्रह्मांड मांगता है, जहाँ दम मारने की गुंजाइश नहीं। हम किस गिनती में हैं? जो दात गुरु देता है ना चोर चुरा सकता है, ना पानी गला सकता है, ना ही आग जला सकती है, और ना ही जमदूत छीन सकते हैं। जब गुरु नाम बख्शता है तो उससे कौम मस्जिद में रुकावट नहीं आती, क्योंकि नाम सबके अंदर है। वेद शास्त्र और दूसरी किताबें उसकी महिमा करती हैं, मगर उनमें नाम नहीं। जब आप पूरे गुरु परमेश्वर पूजिए, उसकी संगति करोगे, उसमें कशिश है, वह खींच लेगा। पानी सब जगह है, मगर जिसने कुआं खोद लिया वही पानी पिएगा। इसी तरह परमेश्वर ईश्वर सबके अंदर है, मगर जिसने एकाग्र होकर पर्दा खोल लिया उसने नाम प्रकट कर लिया। उसकी जायदाद है, उसका जन्मन खत्म हो गया। गुर समर्थ गुर निरंकार, गुर ऊंचा अगम अपार, गुर की महिमा अगम है, किया कथे कथन हार। गुरु समर्थ है, जिस जगह गुरु जाता है वहाँ दुनिया नहीं जाती। लेकिन गुरु जब तक शरीर में रहता है वह नहीं कहता कि मैं गुरु हूँ, बल्कि वह कहेगा कि तुम्हारे अंदर जो ईश्वर है वही तुम्हारा गुरु है। जो गुरु परमात्मा मिल गया, हम उसकी महिमा क्या करें? उसकी सिफत यानी कि बड़ाई के लिए कोई लफ्ज है ही नहीं। यही वेद की श्रुति कहती है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पार ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। हे शिष्य, गुरु ही ब्रह्मा गुरु है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही शिव है, मतलब कि गुरु ही सब कुछ है। जितड़े फल मन बाशी है, तितड़े सतगुरु पास, पूरब लिखे पाव ने साच नाम दे रास। कहते हैं गुरु के पूर्व जन्म के बड़े ही श्रेष्ठ कर्म हों तो गुरु मिले, बड़े ही ऊंचे कर्म हो तो नाम मिले, बड़े ही ऊंचे कर्म हो तो नाम की कमाई करे, नहीं तो सारी दुनिया नाम से खाली पड़ी हुई है। गुरु नानक साहिब जी कहते हैं, पाप बुरा पापी को प्यारा, पाप लदे पापे पासारा। जो पापी है वे भक्ति के नज़दीक ही नहीं आते। वे दुनिया के झगड़ों और बखेड़ों में अपनी सारी जिंदगी बर्बाद कर जाते हैं। सतगुरु नाम के खजाने का कुंजी बरादार यानी कि मालिक है। जो सिद्धियां शक्तियां हैं वे भी सतगुरु के हाथ में हैं। जब जे गुरु की हिदायत के मुताबिक मेहनत करके ऊपर चढ़ेगा तो सतगुरु कहेगा कि सब कुछ तेरा है, जो मर्जी हो ले ले। इसलिए कहते हैं कि बड़े ही ऊंचे कर्म हो तो आदमी गुरु की तरफ आए। सतगुरु सरनी आइया बाहुड़ नहीं विनाश। अगर जीव सतगुरु की शरण में आ जाए तो जन्म मरण खत्म हो जाए, मगर कमाई करनी आसान है, शरण लेना मुश्किल है। शरण का अर्थ ये नहीं कि जब शिष्य सतगुरु की शरण में आ जाए तो सारी मोहब्बतें छोड़ दे। मैं कहता हूँ अगर शिष्य सतगुरु की शरण में आ गया है, कमाई बेशक नहीं, जब मरेगा तो कहाँ जाएगा? सतगुरु के पास। आगे सतगुरु का प्यार है परमेश्वर के साथ, वह भी परमेश्वर में समा जाएगा। सतगुरु कहता है कि मेरे वजूद शरीर के साथ प्यार कर, बल्कि वह कहता है तेरे अंदर मालिक है, उसके साथ प्यार कर। हर नानक कदे ना बिसरो, एह जीव पिंड तेरा सास। अब गुरु साहिब सब कुछ कहकर प्रार्थना करते हैं कि हे मालिक, ये तन मन धन सब कुछ तेरा है, मेरा ध्यान तेरे चरणों में लगा रहे। राधा स्वामी जी।